राई हलके में कृष्णा गहलोत जी को टिकट मिलने पर भारी उत्साह और सभी ने बुके देकर कृष्णा गहलोत जी का किया स्वागत। इसी बीच द ड्रीम नेटवर्क न्यूज चैनल की पूरी टीम यहां पर पहुंची और सभी ने स्वागत किया कृष्णा गहलोत जी का। आइए देखते हैं कि जनता के सपने कैसे पूरे कर पाएंगे कृष्णा गहलोत जी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अभिनेता सिंह योगी आज आपको लेकर आया है राई हलके के अंदर। और आज मैडम कृष्णा गहलोत जी हैं मेरे साथ में, और जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है और क्षेत्र की जनता पर अब वो कितना विश्वास करते हैं अब ये जानना होगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। और आपको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करा है और मुझे लोगों पर विश्वास है। मैं भारी बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतूंगा। सबसे पहले क्या एजेंडा रहेगा? मेरा एजेंडा, मुख्य एजेंडा है गरीबों का उत्थान करना, गरीब बच्चों को नौकरी दिलाना और मेरे हल्के का विकास करना। मेट्रो सबसे बड़ी समस्या रही है। 2025 तक हम मेट्रो का काम पूर्ण कर लेंगे। क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ जल भराव की समस्या समाप्त नहीं हो पा रही। जल भराव की समस्या हमने बहुत जगह तो उसका समाधान किया, बाकी कहीं रह रही है, उसको भी जल्दी हम समस्या का हल कर देंगे। क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? क्षेत्र की जनता को मैं यही निवेदन करूंगी, कृष्णा गहलोत तो यहाँ सब जानते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं, काम किया है, काम करूंगी और मेरी जनता मुझ में विश्वास जताकर मुझे भारी बहुमत से जिताएगी। विरोधियों को क्या कहेंगे? नहीं, मेरे कोई विरोधी नहीं है। यहाँ पर जो हमारी दूसरे पार्टी के विरोधी हैं उनका सुबह ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, देखते जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आप कृष्णा जी? हमारी आत्मा है कृष्णा जी, हमारी आत्मा है ये कृष्णा के रहने वाले हैं? हम जाजर टोकी के रहने वाले हैं जी। महावीर कश्यप मेरा नाम है। तो इससे पहले जो है मैडम का कैसा व्यवहार रहा है और जी नई बात क्या कैसा और जी पूछो ही मत, बहुत अच्छा रहा जी, बहुत ही अच्छा रहा। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण भैया। कहाँ के आप? जाजल गए। कैसा रहा? बहुत अच्छी है। कितनी खुशी हो रही है? पहले हमने तो वो जितनी पहले थी इतनी है अब उससे ज्यादा हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा अनिल कौशिक। अनिल जी, कहाँ से आप? मैं सिरसा से। सबसे पहले क्योंकि सिरसा के अंदर भी काफ़ी समस्याएं हैं, तो क्या चाहेंगे मैडम के बनने के बाद? सबसे पहले क्या चाहेंगे? सिरसा में मैडम ने पहले जब मार्केटिंग बोर्ड की चेयरपर्सन थी मैडम, तो उस टाइम पे मंडी का मैडम ने ही शिलान्यास किया था वहाँ पे। तो ड्राई फ्रूट मंडी मैडम ने लाई थी हमारे गाँव में, और अब उसका काम मैडम के जीतने के बाद उसका काम और तेजी से चलेगा, हम उम्मीद रखते हैं। तो क्या कहेंगे? विधायक या विकास की देवी? बहुत विकास की देवी, हाँ। बहुत मैडम ने पहले भी बहुत काम करे हैं, तो इसलिए जनता में जोश है पूरा फुल। चलिए, ये देखना होगा। लोगों का कहना है कि वो विधायक के कम और विकास की देवी ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी क्षेत्र के अंदर बहुत विकास किया है और अब बनने के बाद अब जो अपने क्षेत्र की जनता से अपील कर रही है और क्षेत्र की जनता भी उत्साहित है कि अब उन्हें वोट देकर वो आगे बढ़ाएं और हरियाणा सरकार के अंदर उन्हें एक पद दिलाएं, जिससे वो क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा विकास कर सके। बने टैलेंट बने साहब। मैं काम करने के लिए राजनीति करती हूँ, ये बात सबको पता है। जब मैं 2014 में चुनाव यहाँ से लड़ा था, लोगों ने बहुत अच्छी वोट दी थी मुझे। मैं थोड़ी वोटों से चुनाव हार गई थी, उसके बाद भी मुझे सेवा करने का यहाँ मौका मिला और उसमें मैंने बहुत अच्छे काम किए। जो भी लोगों की यहाँ पे डिमांड थी, जो भी गाँव में सड़कें हमारे यहाँ नहीं थी, पानी का एरिया है, गाँव में बारिश हो जाती थी तो खेतों में जाने का रास्ता नहीं था, मैंने पूरा का पूरे 148 सड़कें बनवाई, 3 मंडियाँ बनवाई और गांव-गांव में हरिजनों की चौपाल, कहीं बीसी चौपाल, कहीं ब्राह्मणों की चौपाल बनाने का काम किया। जो भी सरपंच ने गांव में मांग रखी उसका मैंने पूरा समर्थन किया और उसको काम करवाने का प्रयास किया। केवल मेरी तमन्ना चुनाव लड़कर एक सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से राई हल्के की सेवा करने का मेरे मन में भावना है। मैं पूरी तरह नहीं सेवा कर पाई थी जब मैं चेयरमैन थी। अभी जब मैं हरियाणा सरकार बन जाऊंगी तो मैं पूरी सेवा करूंगी, विकास के कामों में पूरा टाइम दूंगा। मैम, बहुत सारे लोग सोनीपत से दिल्ली की तरफ जाते हैं, खास तौर पर उनके लिए दिक्कत ये रहता है कि आवागमन अच्छा हो। इसके लिए मेट्रो जैसी योजनाओं का जो है करवाने में हमारे गाँव में वो 2024 में शुरू होना था, पर अब मार्च 2025 में शुरू हो जाएगा, मैंने पता किया। मैम, स्थानीय स्तर पर क्या समस्या? जो हमारी स्थानीय मेन समस्या है वो समस्या बेरोजगारी। तो हमारे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, हमारे बच्चों को यहाँ टेक्निकल शिक्षा देकर
और हमारा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, सरकारी नौकरी तो अपने हिसाब से मिलती है, पर यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया उसमें मैं उन बच्चों को लगवाने का काम करता हूँ। नमस्कार जी, मैं जसवीर वाल्मीकि एक्स जिला पार्षद बड़ौदा विधानसभा से चंदन गाँव का वाल्मीकि समाज का प्रधान व सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का एससी मोर्चा का जिला प्रभारी। मैं मैडम कृष्णा गहलोत जी के पर्सनली इसके लिए अपनी मदद के लिए आया हूँ। वाल्मीकि समाज व छत्तीस बिरादरी से रिक्वेस्ट करता हूँ और भाई एक पार्टीबाजियों से हटके एक सामाजिक तरीके से देखते हुए मैडम कृष्णा गहलोत को विजय बनाए, अपनी वोट की ताकत दिखाए। जो अपने दुख सुख में काम आने वाला हो उसी के साथ लगना चाहिए। पार्टियाँ तो आनी जानी चीज़ है, पार्टियों से कुछ नहीं होता। जो अपना हितैषी हो हमने उसकी मदद करनी चाहिए। जसबीर जी, अभी जिस तरह से जो कुछ बातें चल कर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है जातियों में बांट रही है, धर्म के विरुद्ध काम कर रही है, या वाल्मीकि समाज को, जाटो समाज को, इन चीज़ों को अलग निकाल रही है, क्या कहेंगे उसमें विचारधाराओं में? नहीं, ये तो कहने की बात है जी। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये तो चीज़ें तो नहीं कांग्रेसी लोगों ने चलाई हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो देखो, हर देश में अपने उसका धर्म का प्रचार होता, तो ऐसे ही हिंदू धर्म अगर हमारा भारत में ऐसे प्रचार हो रहा है तो इसका जाति पाति का कहाँ वो हो गया? हम हिंदू को इकट्ठा करने लग रहे हैं, तो ये गलत कहाँ है? जिस तरह से अभी श्री राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ अयोध्या के अंदर, कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज को जो है उसमें वंचित रखा गया है। नहीं, वाल्मीकि समाज को कहाँ वंचित रखा गया? वाल्मीकि समाज भगवान की वहाँ इतनी बड़ी मूर्ति लगाई गई, वो इतना बड़ा एयरपोर्ट वाल्मीकि भगवान के नाम से बनागा, वंचित कहाँ? किसी पार्टी ने वाल्मीकि समाज को तो दिया ही कुछ नहीं था। ये पहली सरकार ऐसी होगी देश की जिसने वाल्मीकि समाज की सूद ली है। वाल्मीकि समाज का अस्तित्व है तो राम का अस्तित्व हो, अगर राम का अस्तित्व नहीं है तो वाल्मीकि का भी अस्तित्व नहीं है। क्योंकि अगर वाल्मीकि भगवान अगर रामायण नहीं लिखते तो आज राम को कौन जानता? राम को अगर जान रहे हैं तो वो वाल्मीकि भगवान की देन है। वो रामायण नहीं लिखते तो उसको आज दुनिया में, इस देश में कौन जानता? हम वो आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं जिन्होंने एक अपनी बाप की मर्यादा को रखते हुए, एक बार उनके बाप ने ये बात की तो उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक वनवास में, राजा का लड़का होता है, वनवास में अपना जीवन व्यतीत किया और उस धर्म को जीवित रखा कि भाई जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, भाई अपनी कोई दूसरी स्त्री के विरुद्ध ना तो उसने कभी आँख उठा कर देखी, ना कभी उस तरह से गए। रावण की बहन शूर्पणखा ने ये उसका जो धर्म भ्रष्ट करने की सोची थी कि भाई राम, श्री राम और उसका धर्म भ्रष्ट करें कि भाई ये अनेक स्त्रियों का वो करता अपनाना, तो वहाँ गए तो उसने उसको भी धुतकार दिया। धुतकारने के बाद वो फिर भी नहीं मानी तो उनके भाई ने उसको ऐसे ही कुछ धक्के उक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। तो उन्होंने उस पर आरोप लगाया, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। अब भाई उन्होंने उसकी नाक काट दी शूर्पणखा की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे जो आज उनकी नीतियों पे जो चलेगा उसकी कहीं हानि नहीं हो सकती। और भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम के लक्ष्य पर चली हुई है और श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम को आगे लाने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं उनके चरणों में। जैसे कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनाया है और वहाँ उनके साथ साथ जो उनको जनाने वाले हैं भगवान वाल्मीकि का भी वहाँ एयरपोर्ट उनके नाम से बनाएगा और वहाँ उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। हम मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भाई किसी ने तो हमारी कूद सूद ली। और ऐसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं मोहन लाल बड़ोली जी, उन्होंने भी यहाँ विधायक रहते हुए भी बहुत जनों का काम भी किया, उनके दुख सुख में शिरकत रहे। और अब उन्होंने प्रदेश की जिम्मेवारी है इतना बड़ा अभी त्याग करके मैडम को टिकट दिलाने का काम करा है। हम तो उनके धन्यवादी हैं। अब जो इतना बड़ा त्याग करके उन्होंने मैडम से टिकट दिलाई और मैडम का नाम निवास किया। और मैडम वो एक तस्वीर है, आज तक मैडम के साथ जो भी जुड़ा है पर्सनली, उन्होंने पार्टियों से कोई मतलब नहीं, वो मैडम की जय ही बोलेगा क्योंकि मैडम काम करने वाली लेडीज है। वो कास्टिजन में विश्वास नहीं रखती, नहीं उसे किसी कास्ट, वो 36 बिरादरी की नेता है और 36 बिरादरी के ही काम करती है। हर आदमी के साथ खड़ी है दुख सुख में। वो मुझसे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, ये तो कांग्रेस की वर्कआउट है। अब भाई हम जीत रहे हैं, उन्हें ये नहीं लग रहा। अब भाई हम तो अपनी जो है
मान मर्यादा के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम 90 की 90 विधानसभा पे अपनी जीत दर्ज कराएंगे। ये तो हम पूरी बहुमत से हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस के बदलाव से कुछ नहीं होता।